हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं मनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूं बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल ट्रेड की सेकेंड टाइप, रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का फर्स्ट टाइप होलसेल ट्रेड हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे रही हूं सो दैट कि हमारा जो ये टॉपिक है इंटरनल ट्रेड का पूरा कवर हो जाएगा। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आप एक ग्रोसरी स्टोर पे गए हो या डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए हो, वहाँ से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदा होगा, हाँ या ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी से ही मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। अगर रिटेल ट्रेड की बात करूँ तो इसमें गुड्स की सेल जो स्मॉल लॉट्स में होती है हम उसे रिटेल ट्रेड बोलते हैं। रिटेल ट्रेड में जो पर्सन गुड्स को मैन्युफैक्चरर से लेकर फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं उन्हें रिटेलर्स कहा जाता है। तो यही तो है रिटेल ट्रेड। अब इसके बारे में ही आगे डिस्कशन करते हैं। जैसे ये ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चेन का लास्ट लिंक होता है क्योंकि इसी से ही अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचते हैं। इसमें रिटेलर एक मिडल मैन की तरह होता है जो होलसेलर से गुड्स को बाय करता है एंड एंड यूजर तक इसको पहुंचाता है। अब दूसरी तरफ ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स भी होते हैं जैसे वॉलमार्ट, अमेजॉन, इजी डे, मोर। तो ये क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट लिंक होता है मैन्युफैक्चरर के साथ। ये सीधा वहां से ही प्रोडक्ट बाय करते हैं एंड देन अपने एंड यूजर को सेल करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ सर्विसेज के बारे में जो रिटेलर होलसेलर को भी प्रोवाइड करते हैं एंड कंज्यूमर को भी। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्विसेज जो होलसेलर के लिए रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब इसमें यह है कि रिटेलर्स जो है वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर पर ये जो बर्डन होता है कि गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या उसको कैसे सेल करना है कस्टमर को, ये सारा बर्डन वो अपने ऊपर लेते हैं। बेसिकली ये कह सकते हैं हम कि रिटेलर्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं अपने कस्टमर को। कस्टमर चाहे कंट्री की किसी भी कॉर्नर में हो, सिटी के किसी भी कॉर्नर में हो, तो अल्टीमेटली जो रिटेलर्स होते हैं बेसिकली वही उनको अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। ठीक है, वही चाहे होम डिलीवरी की फॉर्म में हो गया, चाहे टेली शॉपिंग की फॉर्म में, जैसे भी वो अपने कस्टमर को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन प्रमोशन। प्रमोशनल एक्टिविटी बेसिकली जो सेल को प्रमोट करने में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स को सेल करना है, उसके लिए क्या है, गुड्स की एडवर्टाइजमेंट करवा देनी, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रमोशन करवा देनी। प्रमोशन किस फॉर्म में कि डिस्काउंट लगा दिए या कोई स्पेशल ऑफर कस्टमर को दे दिए। इससे क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए एंड देन अल्टीमेटली क्या होगा, सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने की। नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब मार्केट इंफॉर्मेशन में ये आ जाता है कि कस्टमर की डिमांड कैसी है, कस्टमर का टेस्ट कैसा है, कैसे वो चीज़ों को प्रेफर करते हैं, किस तरीके की चीज़ों को वो प्रेफर करते हैं। तो ये सारा कुछ रिटेलर्स को पता होता है। भाई अब उनको कैसे पता होता है, तो बेसिकली उनका ही डायरेक्ट लिंक होता है कस्टमर के साथ, क्योंकि वही डायरेक्ट डीलिंग करते हैं कस्टमर के साथ, अपने एंड यूजर के साथ। तो उनको पता होता है कि उनके कस्टमर को क्या चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली जो रिटेलर्स हैं वो इसी ही तरीके की इंफॉर्मेशन जो है होलसेलर को देते हैं, होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर को देते हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो रिटेलर्स अपने कंज्यूमर्स को देते हैं। फर्स्ट सर्विस इज रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको ना मैं सीधा एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। सपोज मैं अपनी नियर बाय कोई एक शॉप है, वहां से रोज ब्रेड लेने जाती हूँ, ठीक है, एंड वो ब्रेड मुझे रोज ही फ्रेश फॉर्म में मिलती है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि मुझे क्या है, लार्ज क्वांटिटी में उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक ही बारी 5-7 पैकेट ले लूँ और स्टोर करके रख लूँ। ठीक है, मेरा तो ये है कि जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है मैं वहां से जाके ले लेती हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब भी यही है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का, कि जो रिटेलर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने कस्टमर के लिए
उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हर एक तरीके की कमोडिटी को वहां पे रखते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट जब कस्टमर को लगे कि उसे ज़रूरत है वो वहां से परचेज कर सकता है, और उसको क्या है, लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करने की नहीं ज़रूरत होती। सेकेंड पॉइंट इज वाइड सिलेक्शन। अब इसमें क्या है कि जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स और उसमें वैरायटी अवेलेबल होती है, तो कंज्यूमर क्या है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली उनको परचेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी चॉकलेट ही लेने जाना है, ठीक है, तो चॉकलेट जो है वो किट कैट भी आती है, डेयरी मिल्क भी आती है, ठीक है, मिल्की बार भी आती है। तो मतलब क्या है, वो एक शॉपकीपर क्या है अपने पास नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल रखता है कि मेरा कस्टमर जो है उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट मिल जाए जो वो चाहता है। तो सीधा सा मतलब यही है कि जो रिटेलर्स होते हैं वो अपने कस्टमर को ये सर्विस देते हैं कि वो वाइड रेंज रखते हैं ब्रांड्स की, वाइड रेंज रखते हैं प्रोडक्ट्स की, जो उनको अच्छा लगे, जो उनके कस्टमर को अच्छा लगे वो उस हिसाब से प्रोडक्ट को बाय कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या मतलब हो गया, जब सेल हो जाती है उसके बाद आपको कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती है। तो बेसिकली जब देखो यहाँ पे ना एक तो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल पे तो ये हो जाता है कि आपको जस्ट होम डिलीवरी मिल जाती है उसकी, उसके बाद उसके कोई गारंटी या कोई वारंटी नहीं। लेकिन क्या है कि जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली जैसे टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, तो इस पे क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं कि अगर जब उसकी सेल हो जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है, होम डिलीवरी के साथ क्या है आपको फर्स्ट 2 या 3 सर्विसेज वो फ्री देते हैं, लाइक दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होम डिलीवरी। अब होम डिलीवरी का यहाँ पे क्या मतलब है कि घर पर ही वो क्या है आपको प्रोडक्ट्स की डिलीवरी दे देते हैं। रिटेलर्स बेसिकली क्या करते हैं, विदाउट चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी दे आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स एट योर डोर स्टेप, ठीक है। इसमें ये कोई नहीं, आपने सिर्फ क्या है उनको फ़ोन करके ऑर्डर करना है कि भाई ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो वो आपको घर पे ही वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा देते हैं। अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं रिटेल ट्रेड की टाइप्स की, तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट इज हॉकर्स एंड पैडलर्स। आपने सुना होगा आलू ले लो, प्याज ले लो, गोभी ले लो, ठीक है, या फिर समटाइम्स बच्चों के खिलौने ले लो, कुल्फी ले लो, लाइक दिस। तो ये क्या है, ये बेसिकली हॉकर्स एंड पैडलर्स की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। आपने संडे मार्केट के बारे में सुना होगा, तो यही इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ना डेज जो है फिक्स्ड होते हैं, तो बेसिकली वो उन्हीं डेज में क्या करते हैं अपने जो भी पर्टिकुलर उनका स्टॉल होता है वो फिक्स करते हैं मार्केट में। जैसे शॉप्स के आगे आपने सम टाइम देखा होगा सिटी में क्या है डेज वाइज फिक्स होता है, जैसे ना करोल बाग दिल्ली में मंडे मार्केट लगती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं होशियारपुर की बात करूं, पंजाब के होशियारपुर सिटी की बात करूं, तो वहाँ यहाँ पे संडे मार्केट लगती है, ठीक है। तो काफ़ी लो प्राइस पे और लो क्वालिटी के गुड्स में वो बेसिकली डील करते हैं, ठीक है। अपनी गुड्स को टेम्पररी एक स्ट्रक्चर में, या एक हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोज्ड शॉप होती है उनके आगे स्टॉल लगा के उसको डिस्प्ले करते हैं, और उनके पास काफ़ी वैरायटी होती है गुड्स की, ठीक है। एंड देन वो सम टाइम ये भी हम कह सकते हैं कि ओकेजनली भी ये पर्टिकुलर जो स्टॉल्स होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं, जैसे दिवाली पे हो गया या न्यू ईयर पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो इनको हम पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रीट ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स कौन से होते हैं जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जैसे बिजी स्ट्रीट्स कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं, जैसे ये रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, सिनेमा हॉल्स के बाहर या बस स्टैंड के बाहर। तो बेसिकली ये वहाँ पे क्या है अपने गुड्स को क्या है एक छोटे से स्टॉल में डिस्प्ले करते हैं एंड लो प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। फिक्स्ड शॉप रिटेलर कौन से होते हैं, जैसे ये जर्नल स्टोर्स हो गए,
ठीक है, या स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए। वो बेसिकली क्या है, फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, जो क्या है उनकी जो पर्टिकुलर एक शॉप है वो फिक्स्ड प्लेस पे होती है और डेली बेसिस पे वो क्या है अपनी उस पर्टिकुलर शॉप पे जो भी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं रिगार्डिंग द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसे जनरल स्टोर बेसिकली क्या है, स्मॉल शॉप्स होती हैं जो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास लोकेटेड होती हैं। दूसरा होता है कि स्पेशलिटी स्टोर्स। अब स्पेशलिटी स्टोर्स मतलब जो बेसिकली कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज गारमेंट्स की शॉप हो गई, स्टेशनरी की पर्टिकुलर शॉप हो गई, उसमें आपको सच कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टेशनरी। गारमेंट की शॉप है, सिर्फ गारमेंट्स, लाइक दिस। अगर कोई स्वीट शॉप है तो देन वहां पे स्वीट्स ही मिलेंगी। बेकरी की शॉप है तो ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरी आने वाली वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग मी विद पेशेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू एवरीवन।